तो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग होगा बेसिकली दो इश्यूज में हम ब्रीफ करना चाहेंगे। आप सभी के माध्यम से मैं अरुणाचल प्रदेश की सभी जनता को इस दो इम्पोर्टेंट इशू के बारे में हम बताना चाहेंगे। पहला जो मैटर है जो हमारा पेंडेमिक कोविड-19 के चलते जो इस वक्त पूरा दुनिया, अपना देश और अरुणाचल प्रदेश जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इस महामारी जो पेंडेमिक कोविड-19 के खिलाफ, तो उसके ऊपर में अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या किया हुआ है उसको मोटा मोटी मैं आप सबका सामने बताना चाहेंगे। और हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ा हुआ है हमारा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आलो लिबांग जी और हेल्थ सेक्रेटरी पार्थिवन भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो कोविड को चलते हम सबको पता है कि नाउ वी आर एंटरिंग द 5th मंथ। मार्च एंड से हम लोग ने इस लड़ाई को शुरुआत किया था और अभी अगस्त फर्स्ट वीक चल रहा है। तो इन 5 महीनों में हम सबको इस कोविड जो कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं उसको देखने को मौका मिला, उसको समझने का मौका मिला, उसे किस प्रकार से हम लोगों को प्रिवेंट कर सकता है उसको ऊपर भी हम लोग ने देखने को मिला और सीखने को भी मिला है। तो मैं सबसे पहले तो हमारा जितने भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, खास करके हमारा हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो अपना डॉक्टर्स हो, चाहे वो अपना नर्स हो, या चाहे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर्स कर्मचारी, या अपना सैनिटरी वर्कर्स हो, या चाहे अपने पुलिस डिपार्टमेंट के सभी नौजवान लोगों को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को मैं राज्य सरकार के ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहेगा कि अब तक का लड़ाई हम लोग ने कोविड-19 के खिलाफ एज टीम बहुत अच्छी तरह से लड़ा है। और यही नहीं बल्कि हमारा इस लड़ाई में हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, CVOs हो, या चाहे हमारे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन हो, या स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, या यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, सभी ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या गांवों में अगर देखा जाए तो वहाँ के गांव के कम्युनिटी हो, या गांव बुरास हो, या गांव बुरीस हो, सभी लोगों ने अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है और इस कोविड के खिलाफ जंग लड़ने में सरकार का बहुत अच्छी तरह से वो लोग साथ दिया है। तो आज का अपडेट, वैसे तो हेल्थ डिपार्टमेंट डेली अपडेट आप लोगों को देता है, तो आज का जो अपडेट है अभी तक हम लोगों का टोटल पॉजिटिव केस अरुणाचल प्रदेश में 1790 पॉजिटिव केस पाया गया, जिसमें से 1105 रिकवरी होके उन लोगों को डिस्चार्ज किया गया। तो अभी के प्रेजेंट स्टेटस में जो पॉजिटिव एक्टिव है वो है 682 नंबर्स, एंड आउट ऑफ विच मैक्सिमम ऑफ देम आर एसिम्टोमेटिक। कुल मिला के अगर रेशियो जो हम लोग देखा जाए तो रिकवरी रेट इज अराउंड 61.7% रिकवरी रेट। और इस दौरान इनिशियली जब कोविड का जब आउटब्रेक हुआ था तो हम सबको पता है कि अपना स्टेट में टेस्ट करने का लेबोरेटरी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मगर आज के दिन में हमारा जितने भी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों का एंटीजन टेस्ट चल रहा है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रू नेट टेस्टिंग चल रहा है। हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे RT-PCR टेस्टिंग मशीन हम लोग बिठाया है। पासीघाट में अभी RT-PCR मशीन बैठने का अभी विदिन ए मंथ हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इस लड़ाई को जीतने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रिपल टी फॉर्मूला को हम लोग ने एडॉप्ट किया है, एंड दैट इज टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटिंग। तो जितना ज़्यादा आप टेस्टिंग करिएगा उतना ज़्यादा ही आपको इसका हम लोग को वायरस किस हिसाब से फैल रहा है वो हम लोग को पता चलेगा। एंड अभी तक का जो स्टेटस जो है कंट्री में जो हम लोगों का टेस्टिंग स्पीड जो होते हैं पर मिलियन टेस्ट का अगर आंकड़ा देखा जाए, देन अरुणाचल प्रदेश स्टैंड्स एट टॉप 6 स्टेट्स में पूरा कंट्री में जो टेस्टिंग स्पीड है पर मिलियन में, उसमें हम लोग टॉप 6 में अभी चल रहा है। एंड वी आर द टॉप मोस्ट इन एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हम लोग का टेस्टिंग स्पीड है वो सबसे हाईएस्ट है पर मिलियन टेस्ट का अगर हम लोग बात किया जाए तो इस दौरान आप सबको पहले भी हमने ब्रीफ किया था कि कोविड के चलते हम सबको अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक है या कितना स्ट्रेंथ है, हम सबको इस बार देखने को मिला है। और राज्य सरकार ने हम लोग ने फैसला किया है कि आने वाला 2 सालों में
जितने भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन सबको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड इक्विपमेंट वाइज उसको हम लोग सक्षम बनाएंगे। एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड दैट वी विल बी इन्वेस्टिंग अराउंड 400 करोड़ 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विद इन दिस 2 years हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट में हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा मैन पावर गैप था, इस दौरान हम लोग ने कोविड आउटब्रेक होने के बाद फर्स्ट लोड में अराउंड 150 नर्सिस को एनएचएम का अंदर में हम लोग ने रिक्रूटमेंट किया, और सेकेंड फेज में हम लोग ने सेंक्शन किया था अराउंड 250 नर्सिस का, जिसमें से आज तक का जो हेल्थ डिपार्टमेंट हमको जो रिपोर्ट दिया, आउट ऑफ 250 200 का रिक्रूटमेंट हो चुका है और 50 का रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो कुल मिला के हम लोग ने अभी तक जो रिक्रूटमेंट आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड अराउंड 350 नर्सिस को हम लोग ने रिक्रूटमेंट किया है, और 50 अभी होने बाकी है, और ट्रिम्स में भी अभी 50 अभी होने का अभी बाकी में है। इसके अलावा फिर हम लोगों का जो गाड़ी में भी जो था, खास करके एम्बुलेंसेस में भी, तो पहली बार हम लोग ने 30 एम्बुलेंस हम लोग ने ऑर्डर किया है। उसका अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी कुछ एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ किया था, तो डायरेक्ट कंपनी से अभी वो सब गाड़ी अभी आ ही रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग ने कैबिनेट में फिर अप्रूव किया कि अनदर अराउंड 42 नंबर्स ऑफ एम्बुलेंस, उसको भी हम लोग ने अप्रूव कर दिया। तो कुल मिला के अभी हम लोगों के पास नया एम्बुलेंस अराउंड 72 नंबर्स ऑफ एम्बुलेंस अभी हम लोगों का यहाँ पे आ जाएंगे। और जैसे आप सबको पता है कि ये कोविड का लड़ाई जो है अभी कितना लंबे समय तक जाएगा, इसके लिए उसको और भी टैकल करने के लिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आप सबको पता है कि गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड दैट द न्यू एमएलए अपार्टमेंट, उसको हम लोग डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये एमएलए अपार्टमेंट का जो कोविड हॉस्पिटल जो हम लोग कन्वर्ट अभी कर रहा है, उसका मैं आज मिनिस्टर साहब से मैं रिव्यू लिया, तो उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि बाय 10th of August वो हॉस्पिटल रेडी हो जाएगा। एंड इनिशियली वी आर स्टार्टिंग विद 42 नंबर ऑफ बेड्स एमएलए अपार्टमेंट में, और अगर केस और भी अगर बढ़ने लग गया तो इसको एमएलए अपार्टमेंट को हम लोग 300 बेडेड हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल तक ले जाने का क्षमता वहाँ पे है। इसके अलावा जो और नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग कोविड के लिए हम लोग ने जो रखा है, दैट इज़ आवर न्यू अपार्टमेंट ऑफ ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स। जो ऑफिसर लोगों के लिए एक नया अपार्टमेंट जो बन रहा है, उसका भी हम लोग ने CCC में हम लोग ने कन्वर्ट करने का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। इस वक्त हम लोग 100 बेडेड के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहा है। जब केसेस और भी डेवलप होके जब आएंगे, जब और भी केसेस, सीरियस केसेस डेवलप होके आएंगे, तो उस 100 बेडेड को फिर फर्दर एक्सटेंशन करके 500 कैपेसिटी का बेडेड बनाने का वहाँ पे क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो कोविड-19 के ऊपर में जो हम लोग पूरा इस टीम अरुणाचल का हम लोग जो जंग लड़ रहा है, बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड डायरेक्शंस की तरफ लड़ रहा है अंडर दी डायनामिक मिनिस्टर ऑनरेबल आलो लिबांग साहब का लीडरशिप में। और आज के इस मीडिया के ज़रिए से मैं आप सभी से कहना, अपने जनता को कहना चाहेगा कि हम लोगों का जो कोरोना का इस महामारी का जो क्योर है, अभी तक डेवलप होके नहीं आया है। बहुत सारा साइंटिस्ट या बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस एक एडवांस स्टेज में है, हम लोग न्यूज़ में उसको देखते हैं, मगर अभी तक सर्टिफाइड WHO ने अभी तक उसको किया नहीं है। और इंजेक्शन या दवाई जो भी हमारे पास आते आते शायद साल भी लग सकता है। सो वी शुड नो द आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोविड। अभी इस कोविड को प्रिवेंट करने के लिए हम सब ने बहुत ट्राई किया, लॉकडाउन भी करके देखा है, बहुत कुछ करके देखा है, मगर अभी पता चल रहा है कि लॉकडाउन का जो करके आ रहा है वो उतना सोल्यूशन नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट का अनुसार हम लोग का यहाँ में कम्युनिटी स्प्रेड अभी तक नहीं। स्प्रेड जो हुआ है उसको भी हम लोग टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के ज़रिए से उसको हम लोग अंडर कंट्रोल हम लोग लेके आएंगे। तो आप सभी हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है, आप सबसे मेरा ये आग्रह होगा, हमारा ये निवेदन होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अपना राज्य सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी आप लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जो SOP इशू करता है, चाहे वो फिजिकल
डिस्टेंसिंग के रूप में हो या चाहे मास्क पहनने का जो कल्चर है और हैंड वॉश का जो कल्चर है और अपना इम्यूनिटी को अच्छे से रखने का जो एसओपी जो भी इशू करते हैं उसको हम सब अच्छा से एज ए वेरी डिसिप्लिन सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज ए वेरी डिसिप्लिन सिटीजन ऑफ द सोसाइटी हम लोग उसको अमल करना ज़रूरी है। ये कोविड का लड़ाई केवल गवर्नमेंट अकेला हम लोग लड़ नहीं पाएंगे जब तक इसमें हम लोगों का पब्लिक का पार्टिसिपेशन, पब्लिक का कोऑपरेशन जब तक नहीं होगा। अकेला गवर्नमेंट इसको कोविड-19 को हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। तो ये था इन शॉर्ट कोविड का अपडेट जो आप लोगों को सामने में मैं रखना चाहता था। क्वेश्चंस में बाद में आप लोगों से एक साथ हम ले लेंगे।